अगर भेजा है परमात्मा ने, अगर इस भूमंडल पर हमको जन्म दिया है, अपनी पृथ्वी पर मृत्युलोक में हमको भेजा है, तो ये नहीं है कि किसी को काम ज़्यादा दे दिया, किसी को लोभ ज़्यादा दे दिया, किसी को आसक्ति ज़्यादा दे दी, किसी को वासना ज़्यादा दे दी, किसी को तृष्णा ज़्यादा दे दी, किसी को मोह ज़्यादा दे दिया, ऐसा नहीं है। सबको बराबर के माध्यम से मिलाकर भेजा। जैसे 50 लोगों की रोटी बनाना है, 50 लोगों की पूड़ी बनाना है, तो आटा एक बोरी डाल लिया, नमक उसमें थोड़ा सा डाल लिया, वो नमक को अच्छे से मिला लिया, फिर पानी डालकर आटा उसन लिया, उसन कर लोई तैयार हो गई। फिर पूड़ी बनी, रोटी बनी, और वो पूड़ी और रोटी का जो स्वाद है वो एक जैसा रहा। जितनी रोटी बनी उसका स्वाद एक जैसा था, जितनी पूड़ी बनी उसकी पूड़ी का स्वाद एक जैसा था। उसी तरह भगवान के यहाँ से, परमात्मा के यहाँ से जब हमको मृत्यु लोक में भेजा जाता है, पृथ्वी पर भेजा जाता है, तब सबको बराबर का देकर भेजा जाता है। बस हमारे कर्म, हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास हमको कितनी ऊंचाई तक लेकर जाता है, ये आप पर और हम पर निर्भर है। गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखिए। आप जितना कर्म करेंगे उस कर्म के अनुसार आपको फल जरूर मिलेगा। हम आपको कहते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। हम आपसे कहते हैं कि शिव जी पे एक बेलपत्र चढ़ाया करो। हम आपसे कहते हैं एक दाना चावल का बन सके तो बाबा को चढ़ाया करो। हम आपसे कहते हैं कि शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा साफ कर देना, तांबे के बर्तन हो उनको अच्छे से साफ कर कर रख देना, कोई भगवान की प्लेट है उसको धोकर रख देना, ये अपन करो। पर इसके साथ में अपना जो कर्म है, हम कोई छोटी सी दुकान खोल कर बैठे हैं, हम कोई व्यापार खोल कर बैठे हैं, हम कोई कार्य कर कर बैठे हैं, हम कोई जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, या हम कहीं नौकरी में लगे हुए हैं, वो अपना कर्म हमको करना है। उस कर्म से हमें वंचित नहीं होना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तारकासुर नाम के असुर का संहार करने का समय आया तब माता पार्वती जी ने कार्तिकेय को समझाया। षडानंद कार्तिकेय जी कह रहे थे, माँ, ओ माँ, आप कह रही हो कि इस तारकासुर के हृदय में शिवजी का निवास है, भगवान शंकर विराजमान है, ये सब बक्से बंद पड़े। सुनो आके, तारकासुर के हृदय में शिवजी का निवास है, भगवान शंकर का निवास है। तो माँ, अगर तारकासुर के हृदय में अगर शिव बैठे हुए हैं, तारकासुर के हृदय में अगर भगवान शंकर बैठे हुए हैं, तो माँ, फिर तो मुझे तारकासुर को मारना ही नहीं चाहिए। तारकासुर का मुझे संहार ही नहीं करना चाहिए। और
पार्वती मैया ने कार्तिकेय को, षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, ऐसा नहीं है कि तुम तारकासुर को नहीं मारोगे, ये तो तारकासुर को तुम्हें मारना चाहिए, तुम अपना कर्म करो, तारकासुर अपना कर्म कर रहा है, तारकासुर अपने कर्म में डूबा हुआ है, तुम अपना कर्म करो। जब इतना कान लगा के सुनना पड़े तो क्या मतलब का बक्सा है। तारकासुर राम जी अब तारकासुर अपना कर्म करे, तुम अपना कर्म करो। कहा, मां अगर शिव भीतर समाया हुआ है, मेरे बाबा भोलेनाथ उसके भीतर समाहित हैं, तो फिर मैं कैसे मारूं उसको। थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर। आज कथा का विराम दिवस है। आपको पहले भी कथाओं में कहा है, मेहमान जब जाते हैं तो घर के छोटे छोटे बच्चों को 100 रुपये 50 रुपये दे के जाते हैं, ठीक है। इसलिए निवेदन है, कथा का विराम दिवस है। आज भाटापारा से भोलेनाथ जी की कथा विराम होगी, पोथी जाएगी, तो हो सकता है कि मेरा भोले बाबा भी जाते जाते कुछ आपको देकर चले जाए, इसलिए बड़े ध्यान से सुनो। मेहमान जाते जाते कुछ देकर जाते हैं, तो मेरा शंकर भी आखिरी के दिन कुछ ना कुछ देकर जरूर जाता है। इसलिए आपने सुना होगा, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे गीता जी हो, बीच के दिनों में अगर नहीं गए तो आखिरी के दिन चले जाओ। डोकरा डोकरी मरते हैं ना, तो जितनी भी रिश्तेदार हैं ना, वो आखिरी में आ ही जाते हैं। उनको मालूम है, हम भी देखें क्या क्या छोड़कर गए। उनको ये मतलब नहीं है कि कौन मर गया है, कौन चले गया, उनको तो ये मतलब है कि वो क्या छोड़ा। अब पार्वती मैया कह रही है कि आप अपना कर्म करो, उस कर्म से पीछे मत हटो। छोटे से छोटा काम भी है, बहुत छोटा काम है, तो भी हमें करना है। ये मंदिर में झाड़ू लगाना या पोछा लगाना या बर्तन साफ कर देना मंदिर के, या मंदिर को साफ कर देना, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम बहुत बड़े नहीं हैं, हम बहुत छोटे हैं। जितने छोटे बनकर जिंदगी को निकालोगे उतने सुखी रहोगे। छोटा व्यक्ति ना कोई पैसा यहाँ जमा करता है, ना वहाँ जमा करता है, ना उसका कोई टेंशन रहता है कि मुझको ये फॉर्म भरना है, कि मुझको ये जमा करना है, कि मुझे टैक्स जमा करना है, कि मुझे जीएसटी जमा करना है, कि मुझे पैसा शो करना है, कि मुझे दिखाना है। जब वो बढ़ता चला जाता है, कमाता बहुत है, पर उससे पूछा जाए कि तुमने इतनी सारी कमाई करी किसके लिए करी है, किसके लिए?
जितना गरीब व्यक्ति मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी एक एक कटोरी घी डालकर, गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर, चूरमा बनाकर खा लेता है, पैसे वाला व्यक्ति एक कटोरी घी को 3 महीने छुआ छुआ कर खा पाता। गरीब व्यक्ति एक गिलास चाय भरकर, उसका सवेरे गुड मॉर्निंग ही ऐसा होता है, एक गिलास चाय और बेहतरीन 2 पराठे, वो भी घी में और मक्खन में तरबतर। हरियाणा पंजाब के हों तो मक्खन ही मक्खन में तरबतर। गरीब व्यक्ति एक गिलास चाय भरकर, उसमें भी शक्कर जोरदार, कम शक्कर मक्कर नहीं होना चाहिए और जोरदार बना के, और अदरक और इलायची और लौंग सब कूट कुटा के डाल के गिलास भर के चाय सवेरे की पिए, दोपहर की पिए, 4 बजे फिर पिए, मेहमान आ जाए तो और निपटा दे, और रात को भी सोते सोते और कोई का कह दे कि बच्ची है पियोगे क्या, हाँ पी ले, और कहीं का पैसे वाले से कह दो हम तो लेमन टी पिए, हम तो लेमन, क्यों, शुगर। अब उससे पूछो तू कमा किसके लिए रहा, ये शुगर हुई कैसे, केवल कमाने के चक्कर में। ये बीपी हुआ कैसे, केवल कमाने के चक्कर में। कमाने में दिन भर रात भर रात की नींद चली गई, दिन का चैन चले गया। कमाना 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 जोड़ने में ना रोटी भा रही है, ना नींद आ रही है, ना प्रेम से खा सक रहा है, ना समय पर। समय है भोजन करने का 10 बजे 11 बजे, तो भोजन कर रहा 2 बजे। इतनी देर जो भूखा रहा है, गैप बना है, इससे शुगर गड़बड़ हो गई, इससे बीपी गड़बड़ हो गया, क्योंकि कमाने में इतना तत्पर हो गया कि तू अपने आप को भूल गया। किसके लिए कमा रहे हो भाई? हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, अपनी कमाई का ज्यादा नहीं तो थोड़ा, तुम्हें दान नहीं करना, पुण्य नहीं करना, सत्कर्म नहीं करना। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम दान कर दो, आप तो अपनी कमाई का आप 1 रुपया भी कहीं दान मत करो, आप तो अपने ऊपर खर्च तो करो, अच्छे से खाओ, अच्छी जिंदगी जियो, फुल एंजॉयमेंट के साथ। पर जब भी मिलेगा मुसद्दी लाल जैसा मिलेगा। प्रॉपर्टी पड़ी है, रेट नहीं बढ़ रहा, वो प्लाट पे किसी ने कब्जा कर लिया, केस लड़ रहा है, जबलपुर लगा, यहाँ लगा, वहाँ लगा, सारी दुनिया में रायपुर बिलासपुर हमारे केस चल रहा है, बहुत दिक्कत में जिंदगी चल रही है। और एक गरीब व्यक्ति खाया पिया वो जाए, अपनी जिंदगी अलमस्त रहेगा। और जैसे तुम मरोगे ऐसे ही वो मरेगा। तुम मरने के बाद डनलप के गद्दे पे नहीं जाओगे। जो बहुत करोड़पति है वो डनलप के गद्दे पे जाता है क्या? टीवी पे देखना, बहुत सारे अच्छे अच्छे हीरो हीरोइन भी मरे थे, कितने डनलप के गद्दे पे गए थे। सजा के अगर गाड़ी में ले भी गए, आखिरी में लकड़ी पर, चिता पर सब उतार कर सुला दिया। जन्म और मृत्यु एक जैसी होती है, जन्म के समय पर भी कुछ नहीं और मरने पर भी कुछ नहीं। तुम करोड़ों कमा लोगे तो भी डनलप के गद्दे पर नहीं जाओगे। 4 बांस कितने? 4 बांस और 40 कंडे तो कोई भी दे देगा, इससे ज्यादा नहीं लगते। वो तो अब लकड़ी लगने लगी, लकड़ी भी अब ज्यादा लगने लगी। पहले तो मुर्दे को अगर जलाते थे तो वो कंडे पर, गाय के गोबर के कंडे इतने बड़े बड़े लोग अपने दरवाजे पर रख देते थे। और मुर्दे को जब लेकर जाते थे तो पीछे से गाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी, उस गाड़ी में दरवाजों पे से कंडे उठा उठा कर गाड़ी में रखते जाते थे। फिर अंतिम संस्कार के लिए जहां चिता लगती थी, कंडे पर उसको सुला दिया जाता। तो 4 बांस 40 कंडे तो कोई भी दे देगा।
अभी कोरोना में मरे उनको कौन देने आया था? कौन सा रिश्तेदार गया था? कौन सा बेटा बेटी गए? कौन से कुटुंब वाले गए? कौन से रिश्तेदार गए? किसी को फोन लगा देते तो वो कह देता भैया मैं तो नहीं जाऊं। कौन गया देने? तो धन को मूल मत समझो। सुख की जिंदगी क्या है तुम्हारी? आनंद का जीवन क्या है तुम्हारा? आज इतने लोग कथा में आए हो, लाखों लोग आप लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, और इस पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो। मेरा इतना सा निवेदन है, आप सबको देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप अपनी जिंदगी का सही एंजॉय कर रहे हो। आप अपनी जिंदगी का सही एंजॉय कर रहे हो। समय निकाला, भगवान के पास पहुंच गए। कथा छूटेगी, 7 दिन बाद अपने काम में वापस लग जाओगे। फिर कभी मौका मिल गया कथा सुन लेंगे, फ्री टाइम मिल गया मोबाइल पे सुन लेंगे, नहीं तो चैनल पर सुन लेंगे। दिन में समय नहीं मिला रात में सुन लेंगे। आप अपने जीवन का फुल एंजॉयमेंट कर रहे हो, आप अपने जीवन को सही जी रहे हो। मन करता है शंकर जी के मंदिर चले जाते हो, मन करता है लोटा उठा के शिव जी के मंदिर पहुंच जाते हो, मन करता है पशुपति व्रत कर लेते हो, मन करता है सोमवार के व्रत कर लेते हो, मन करता है संकट सोमवार के व्रत कर लेते हो। तुम्हारे दिल से तुम कर पा रहे हो, तुम्हारी चित्त वृत्ति से तुम कर पा रहे हो, तुम्हारे हृदय से तुम कर पा रहे हो। सीता जी से रावण ने पूछा था, 4 बार माता सीता से रावण ने पूछा, सीते, हे सीते, मेरी नगरी में कमी क्या है? सोने का राजमहल है, सोने के पर्णकोटे हैं, खाने के लिए तेरे लिए तू बोल किस चीज की कमी है, मैं सब लाके रख देता हूं तेरे आगे। बोल सीते क्या चाहिए तुझको? रावण ने कहा, सीता तुम बोलो तो ये पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूं, तुम बोलो तो सारी जायदाद तुमको दे दूं, पर्णकोटे सोने के कलश, सारा नगर, मंदोदरी को तेरी दासी बना दूंगा। सीता, सीता इस पूरी लंका में कमी क्या है? इस पूरी लंका में कमी क्या है? सीता जी कहती हैं, यहां एक कमी है। क्या? यहां मेरा राम नहीं है। इस पूरी लंका में एक कमी है, यहां मेरा राम नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, इस पूरी लंका में ये शरीर लंका से कम नहीं है। जैसे लंका जली थी ऐसे ये भी जलेगा। सीता जी कह रही है, इस पूरी लंका में एक कमी है कि राम नहीं है। इस पूरे शरीर में अगर राम नहीं है, शिव नहीं है, कृष्ण नहीं है, तो ये लंका किसी काम की नहीं है। आग लग जाए तो किस काम की ये लंका? इसका महत्व क्या है? ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कभी कभी सोचने में आता है, इतने से चुल्लू के पानी में इतना बड़ा मनुष्य डूब के मरेगा कैसे रे? है? इसको तो अच्छा बढ़िया तालाब चाहिए, तब जाके तो डूबेगा, या कुएं में पानी चाहिए तब डूबेगा। पर कहावत लिखने वालों ने लिख दिया, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। अरे तू तो चुप रहे दीनानाथ, तुम गावरी जी जियो, जरा डूब के मर जा रे। हाँ अब ठीक है,
अब उसमें लिखा कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में कब डूब के मरेगा? तो कहा जो भगवान का भजन नहीं करता, जो मनुष्य शरीर पाने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं करता, जो मनुष्य शरीर पाने के बाद भी भगवान के द्वार नहीं जाता, जो मनुष्य शरीर पाने के बाद भी राम और कृष्ण नाम नहीं गाता, जो मनुष्य शरीर पाने के बाद भी शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ाता, जो मनुष्य दे पाने के बाद भी कभी सत्संग नहीं करता, मनुष्य मनुष्य नहीं होता, वो कीड़ा होता है। और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। उसका अगला जन्म कीड़े का होता है। अच्छा, कीड़े भी वैरायटी के होते हैं, ऐसा नहीं है कि कीड़ों में भी क्वालिटी नहीं होती, होती है। कुत्ता मर गया, उसके पास बदबू आ रही है, तुम लोग मुंह पे कपड़ा बांध के जाना और एक डंडी से हिला के देखना, वहां छोटे छोटे कीड़े पड़े होंगे। ये कौन से कीड़े हैं? कौन से कीड़े हैं? जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया और 24 घंटे भगवान की निंदा में लगे रहे, तो मरे हुए कुत्ते के पास में जो कीड़ा पैदा होता है, ये उस क्वालिटी का। अब एक चूहे के पास, तुम्हारे यहां कभी चूहा मरा हो? मरा ना, और सड़ गया और बहुत भयंकर हाल हो गए, और उसके पास में एक सफेद कलर की इल्ली हो जाती है। देखिए, हमारा पुराना घर था, उस घर में टीन का मकान था, 3 कमरे। कभी आप सीहोर आना, हम दिखाएंगे आप, कभी भी है उसे। 3 कमरे, उस 3 कमरे में छोटा छोटा कमरा, अब उस कमरे में बहुत सारा सामान पड़ रहा है। अब मिट्टी का मकान, मिट्टी का घर, तो ऊंदरा तो बहुत चूहा। अब कहीं मरीज जाए, मर गया तो बदबू भी घनी आए, और उसी समय मेहमान आ जाए तो बड़े दिक्कत दुख होता है। एक तो मेहमान नहीं आते थे उस समय पर, और आ गए तो बड़ी से सोच में पड़ जाए। तो हमारी अम्मा हमसे कहती, चूहा ढूंढो ढूंढो। अब वो चूहा, वो के पास में छोटी छोटी सी इल्लियां जब पड़ जाए, तो हम हमारी अम्मा से पूछते, अम्मा गजब का बदबू मार रहा, और इल्ली इतनी छोटी छोटी उसके पास कहां से आ गई, कहां से पहुंच गई? अम्मा बोली, बेटा किसी का पैसा कोई ले लेता है ना और चुकाता नहीं है, जब वो मर जाता है ना, चूहा पैसा खा के मर गया, तब जिसका भी पैसा रहता है ना, वो ऐसा इल्ली बन के उसको नोच नोच के खाता है, उसको निकाल निकाल कर खाता। बड़ा समझना। भगवान से कहना, भगवान कृपा करना, कोई हमारा खा गया चल जाएगा, पर भगवान ऐसी बुद्धि मत देना कि हम किसी का खाएं। हमको धन देना, ऐसा देना कोई खा गया चल जाएगा, पर ऐसी बुद्धि मत देना कि मुझे इसका खाकर मरना है, मुझे इसका खाकर जाना है। 1 रुपया भी किसी का नहीं खाऊं, जब यहाँ से जाऊं अलमस्त होकर जाऊं। एक कथा थी है ना, एक चोर चोरी करने सेठ जी के यहाँ गया। सेठ जी के यहाँ गया तो सेठ जी ने देखा कि सेठ जी के यहाँ बहुत धन था। चोर ने सोचा इसके यहाँ का पूरा माल चुरा लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। और सेठ जी बड़ा ईमानदार था। सेठ जी हमेशा जिसको भी उधार देता था ना, तो कह देता था, ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। अब जो चतुर होता था वो कहता था हम इसी जन्म में देंगे। जिसकी खाने की नियत होती थी वो कह देता था हम, अरे बोलो तो अगले जन्म में देंगे। अब चोर ने सोचा पैसा तो लेना है, तो सेठ जी के पास गया। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी ने बोला, बोलो मेरी बेटी का ब्याह है सेठ जी, ले लो पैसा। कितना चाहिए? 20,000 रुपये। ले जाओ। ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे? उसने कह दिया अगले जन्म में देंगे। सेठ जी ने कहा लीजिए, 20,000 दे दिए। इसने तिजोरी देख ली,
इसने देखा तिजोरी में बहुत माल है, रात को आऊंगा सब चुरा कर ले जाऊंगा। आया, जहां पर भैंस बनती थी उस भैंस के तबेले में जाकर छुप गया। सेठ जी को जाने का इंतजार करने लगा, ये जाएं और मैं धन चुराऊं, सेठ जी जाएं और मैं धन चुराऊं। रात बहुत हो गई, सेठ जी जाने लगे। इतनी देर में भैंस आपस में बात करने लगी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से कहा, री जी तो कितने साल से दूध दे रही है यहाँ पे? उसने कहा 3 साल से। एक भैंस ने दूसरी से पूछा, तू कितने साल से दूध दे रही है? मुझे 9 साल हो गए दूध देते देते। एक ने पूछा, तू कितने साल से दे रही है? मेरे को दूध देते 12 साल हो गए। अच्छा, तो अपन सेठ जी के यहाँ दूध क्यों दे रहे हैं? तो भैंसों ने आपस में बात करते हुए कहा, ये सेठ बड़ा चतुर है, उधार देता है तो पूछता है ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो इस जन्म में देकर नहीं गया वो अगले जन्म में हमारी जैसी भैंस बन जाता है और निचोड़ निचोड़ के देना पड़ता है, निचोड़ निचोड़। इसलिए हम भैंस बनकर दूध दे रही हैं। जी हो, तुमसे भी निवेदन है री। और जितने भाई कथा सुन रहे हैं, भगवान से कहना हमको इतना झोली भर कर देना कि लोग हमारा खा भी लें तो हमें चिंता नहीं रहे, पर हम किसी का नहीं खाए, नहीं तो अगला जन्म भैंस का लेके निचोड़ निचोड़ के देना पड़े। कई मतलब नीचे दिल दुखाकर किसी का 1 रुपया भी मत रखो, 1 रुपया भी। सुखी नहीं हो सकते, आनंद की लहर नहीं आ सकती, खुश नहीं हो सकते। जितनी मस्ती की जिंदगी आज जी रहे हो ना, ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते। बहुत प्रसन्नता का जीवन है अपना। जो ज्यादा भाव खाता है वो बाद में बड़ा और पाव खाता है। इसलिए ना भाव खाओ, नहीं तो बाद में बड़ा और पाव खाओ। क्या मतलब? खुश जिंदगी जियो, अलमस्त होकर जीवन जियो। श्रावण के महीने का चौथा सोमवार की कथा है, आज विराम की कथा है। इस कथा से जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस भाटापारा की भूमि पर सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी को मस्त जीने का प्रयास करो, एकदम अलमस्त। और लंका सुनी मत रखो राम के बिना, शरीर सुना मत रखो भगवान के बिना। इसको भगवत भजन में डुबाइए, इसको स्मरण में डुबाइए। एक पत्र आया है, उस इनकी 10 फैक्ट्री हैं, इनकी 25 फैक्ट्री हैं, इनकी 4 मील चल रही हैं, इनके पास में इतनी एकड़ जमीन है, इनके पास में इतनी बड़ी जमीन जायदाद है, इनके पास में ये काम है, ये व्यापार है, ये व्यवसाय है, इतना वैभव है, इतना धन है। हम उनसे कहना चाहेंगे, धन और वैभव तब सुंदर लगता है जब उस धन वैभव के साथ में भगवान का भजन होता रहे, कीर्तन होता रहे तो अच्छा लगता। इतना वैभव तो एक वैश्या भी जोड़ लेती है। उसके पास में कौन सा कमी रहती है धन की? उसके पास में किस चीज की कमी है? वो चुटकी बजाए तो उसके जितने भी चाहने वाले हैं दौड़ कर आकर बोल दे कि इसको मार दो तो उसको मार दे। वो चुटकी बजाए, अटैचियां भर भर कर लोग धन लेकर जाए। वेश्या के पास में किस चीज की कमी है? वो अपनी सुंदरता का जलवा फैलाए तो धन एकत्रित हो जाए। तो तुम्हारी फैक्ट्री, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी संपदा, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी जमीन जायदाद, तुम्हारी फैक्ट्रियां शोभावान जब तक नहीं है, जब तक कि उसमें भजन नहीं है। उसकी शोभा तब होगी जब आप
अपनी जिंदगी का कुछ समय परमात्मा को देना प्रारंभ करोगे, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे, भगवत भजन चालू करोगे। एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडी चालू नहीं है, हो रही है। शंकर कृपा कर, शिव तत्व की ओर चलिए, थोड़ा भजन की ओर चलिए, थोड़ा कीर्तन की ओर चलिए, थोड़ा मंत्र जाप की ओर चलिए। कुछ नहीं बनता तो अपने हृदय से या तो पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप दिल से स्मरण करो, उसको दिल से रिझाओ, दिल से पूछो, उसको देगा। अपने जीवन को खुश होकर जी। तारकासुर को मारना है, उसका कर्म उसने करा है, अपना कर्म अपने को करना है। मां शंकर भगवान उसके हृदय में बैठे हैं, हम उसको मारेंगे तो श्रेष्ठ होगा। माता पार्वती जी ने कहा, संसार में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं, संसार में जो जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, माता के गर्भ से जो पैदा हुआ है, उसके साथ शंकर भगवान जन्म के समय से लेकर मृत्यु के समय तक हर पल, हर घड़ी, हर क्षण रहते हैं। केवल भजन के माध्यम से हम उसको प्रकट कर लेते हैं। भजन के माध्यम से हम उसको प्रकट कर लेते हैं, भजन के माध्यम से हम उसको सामने ले आते हैं। देखो, चाय की पत्ती का डब्बा है तुम्हारे घर में, शक्कर का, शक्कर के डब्बे में एक इतनी बड़ी चम्मच डाल देते हैं लोग। आपके घर के डब्बे में डाली है छोटी सी चम्मच, अब वो चम्मच अंदर घुस गई, चाय की पत्ती के डब्बे में अंदर चली गई। अब उस चम्मच को तुम्हें निकालना है तो तुम उसमें हाथ थोड़ी ना डालोगे, उस डब्बे को थोड़ा सा ऐसा ऐसा उछालोगे, चम्मच निकल के बाहर आ जाएगी। बाहर आई, तुमने निकाली पत्ती, डाल दी, चाय डाल दी, शक्कर डाल दी, चम्मच नीचे दब गई है, उसको निकालने के लिए डब्बे को थोड़ा सा उछालिए, अंदर हाथ डालने की जरूरत नहीं है, डब्बा उछलेगा, चम्मच बाहर आ जाएगी। शिव महापुराण की कथा भी वही कहती है कि परमात्मा हर संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति के अंदर